ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चे अभ्यास करो। जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम बाबा के गले का हार बनते जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मुख्य अभ्यास है देह अभिमान को ख़त्म करना। क्योंकि जितना जितना हम देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही सर्व प्रकार की समस्याओं से, सर्व प्रकार की पुरुषार्थ की बाधाओं से हम मुक्त होते जाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले देह अभिमान को ख़त्म करना है। बाबा ने कहा घर चलने के लिए देह अभिमान को अब खत्म करो, इससे अब ऊपर उठो और देही अभिमानी बनने का अभ्यास निरंतर करते जाओ। तभी हम घर शांति से, सुख से और बड़े ही प्यार से बाबा की पलकों पर बैठकर चले जाएंगे। क्योंकि जितना देह अभिमान हमारे अंदर होगा, उतना ही संसारिक चीज़ें हमें खींचेंगी, हम ऊपर नहीं उड़ पाएंगे और ऊपर उड़ने में, घर जाने में बहुत कष्ट होगा। इसलिए बहुत शांति से, बहुत प्रेम से हम निर्बंधन स्थिति को, देही अभिमानी स्थिति को बढ़ाएं। मैं मस्तक में चमकती हुई आत्मा, ये बार बार हमें अनुभव करना है। पूरा कल्प 63 जन्म हम देह अभिमान में जिए और फल स्वरूप हमने वो सारी शक्तियाँ, सारे गुण खो दिए और इस संसार के गुलाम हो गए, अपनी कर्मेंद्रियों के, अवगुणों के। इन सभी चीज़ों से हम बंधन में बंध गए। इसलिए अब सबसे मुक्त होने के लिए मैं इस शरीर में विराजमान एक मणि हूँ। ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं अलौकिक डिवाइन प्रकाश का बिंदु, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, इस शरीर रूपी गाड़ी की मालिक, इसको चलाने वाली हूँ। तो इस तरह से देही अभिमानी बनने का अभ्यास बढ़ाते चलो। बार बार खुद को शरीर से न्यारा आत्मा अनुभव करो, तो हमारी स्थिति बंधन मुक्त होती जाएगी। हम संसारिक वस्तुओं से, सर्व पदार्थों से मुक्त होते जाएंगे, न्यारे और प्यारे बनते जाएंगे। और कम से कम दिन में जो भी आत्माएं आपके सामने आती हैं, उनको आत्मा देखने का अभ्यास करो। जो भी भाई बहन आपके सामने आते हैं, उनको मस्तक में आत्मा देखो। तो दादी गुलजार जी आत्मिक स्थिति का बहुत अभ्यास करती थी। जो भी उनके सामने आता था, उनको आत्मिक स्वरूप में देखती थी, जिसके कारण ही उनकी स्थिति बहुत शक्तिशाली हो गई। और बाबा कहते थे कि ये आत्मा सर्व शक्तियों से सुसज्जित है। तो इस प्रकार हमें पावरफुल स्थिति बनाने के लिए, सर्व प्रकार के बंधनों से, सांसारिक चीज़ों से, इस देह से न्यारा होने के लिए और अंतिम समय में सहज सरल तरीके से इस शरीर को छोड़कर उड़ने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं कि मक्खन से बाल निकलता है, वैसे ही हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने घर चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास संसार में पवित्रता और शांति को भी फैलाता है और सबको
आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए, देह से न्यारा बनने के लिए खींचता है, ऐसी अनुभूति कराता है। तो ये बेसिक अभ्यास जिसे हमें पक्का करना है और अपनी आने वाली यात्रा को बहुत सुंदर सुखद बनाना है। और जितना हमारा देही अभिमानी होने का अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतने हमारे लिए सर्व प्रकार की श्रीमत को फॉलो करना, धारणाओं को जीवन में लाना और उड़ती कला में उड़ते रहना बहुत सहज होगा। तो बार बार खुद को मस्तक में चमकती हुई आत्मा के रूप में अनुभव करें, जैसे मैं साक्षी होकर इस शरीर में खुद के आत्मिक स्वरूप को बुद्धि के नेत्रों द्वारा निहार रही हूँ। मैं पवित्र और शांत मणि हूँ, एक सितारा हूँ, एक आत्मा हूँ। मुझसे अलौकिक प्रकाश फैल रहा है और मेरे सामने जो भी आ रहा है, ये सब आत्माएं हैं, मस्तक में विराजमान होकर अपना पाठ बजा रही हैं। ओम शांति।